अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आस्क मुस्लिम टीचर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे इसी तरह रूहानी इलाज और वज़ाइफ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रेड सब्सक्राइब का जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान मुफ्ती अबू हसन और उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज का जो वजीफ़ा है वो भेंगेपन का इलाज है कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं अगर उनकी आंखें जो हैं वो स्ट्रेट नहीं हैं और भेंगेपन का शिकार हैं तो उनकी भेंगेपन को ठीक करने के लिए, उस भेंगेपन को ख़त्म करने के लिए ताकि आंखें बिल्कुल ठीक स्ट्रेट हो जाएं, उसके लिए मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ। बहुत ख़ास वजीफ़ा भी है, ये अमल भी समझ लें, ठीक है। इसको आप नोट करें, जो मैं बता रहा हूँ उसको उसी तरीके से करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म और फजल से आप लोगों को ज़रूर शिफा मिलेगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सूरह यूसुफ, ठीक है, सूरह यूसुफ आपने लिखनी है, ठीक है। अगर आप लिख लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं लिख सकते तो उसकी फ़ोटो कापी करा भी सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो कापी कराने के बाद आपने सूरह यूसुफ को फ्रेम करवा कर, ठीक है, फ्रेम करवा कर दीवार पर लटकाना है, ठीक है, दीवार पर लटका दें, ठीक है। अब क्या करना है, अगर तो जो भेंगेपन का शिकार है अगर वो अडल्ट है, अगर वो बड़ा है तो उसके लिए ये है कि सूरह यूसुफ को जब आप फ्रेम करवा के दीवार पर लटका देंगे तो सूरह यूसुफ को देखते हुए, ठीक है, सूरह ज़िलज़ाल आपने पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सूरह ज़िलज़ाल। ये आपको 30वें सिपारे में मौजूद है, ये मिल जाएगी सूरत, ठीक है, सिपारा 30। अब आप देखें, इसको आपने सूरह ज़िलज़ाल को पढ़ना है 7 मरतबा, ठीक है। सूरह यूसुफ को फ्रेम करवा कर दीवार पर लटका दें और सूरह ज़िलज़ाल आपने 7 मरतबा सूरह यूसुफ को देखते हुए पढ़नी है, ठीक है। तो छोटी सी सूरत है, इसको आप याद भी कर लें, ये याद हो जाएगी, हिफ्ज़ कर लें अगर याद नहीं है हिफ्ज़, ठीक है। तो सूरह ज़िलज़ाल को आपने सूरह यूसुफ को देखते हुए सूरह ज़िलज़ाल 7 मरतबा पढ़नी है। 7 मरतबा पढ़कर अपने उंगलियों के पोरों पे दम करके अपनी आंखों पे फेर लें। लेकिन अगर भेंगेपन का जो शिकार है, अगर वो अडल्ट नहीं है, बच्चा है, वो नहीं कर सकता, तो उसके जो माँ बाप हैं या बहन भाई हैं वो ये करें कि उसकी जगह पर वो ये कर सकते हैं, सूरह यूसुफ को फ्रेम को लगवा लें, सूरह यूसुफ को देखते हुए सूरह ज़िलज़ाल 7 मरतबा पढ़कर और उसके एक पानी पे दम कर लें। पानी पे दम करके उसकी आँखों को उस पानी से धुलवा दें, ठीक है। ये कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये अमल आपने करना है 41 दिन की नियत से, ठीक है, 41 दिन की नियत से कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म और फजल से कि जो उसका भेंगेपन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ख़ास ख्याल रखें, जो अगर यानी कि जो ख़वातीन हज़रात हैं अगर वो इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें फिर नागे के दिन आते हैं, तो नागे के दिनों को शुमार ना करें, बाकी के दिनों को शुमार करें, ठीक है। या अगर ख़वातीन की जगह कोई और कर ले, मर्द कर ले कोई, ठीक है, तो मुकम्मल आपने 41 दिन की नियत से करना है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीक़ेकार आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो जादू जिन्नात बंदिश के हवाले से तो ये व्हाट्सएप का नंबर सामने आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ, मुझे जवाब देने में देर हो सकती है तो आप लोग 1 से 2 दिन तक आप लोग वेट किया करें, क्योंकि मुझे और भी मसरूफियात होती हैं तो वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो लिहाजा ये कि आप लोग इंतज़ार कर लिया करें और बदगुमानी ना करें। बहुत से लोग इस तरह से बदगुमान होते हैं कि मैं जो है वो जवाब नहीं देता, तो ये कि तो मसरूफियात होती हैं, इसके लिए माजरत। और ये कि बाकी ये कि अगर आप लोग जो है आप लोगों का कोई सवाल हो इस वजीफ़े के हवाले से वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दीजिए मुफ्ती अबू हसन को इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और पड़ोसी का हुकूक का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।